सिंपल वाक्य पढ़ने के बाद हम आगे बढ़े हैं और अब हमारे पास अगले सेंटेंस आए हैं जो हैं नंबर फर्स्ट, गोइंग टू से रिलेटेड। गोइंग टू बोले तो अपन ने सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब्स देखी थी, उन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स में मैंने कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, आउट, डेयर, यूज्ड, इस तरीके से मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स मॉडल वर्ब्स को लिखा था। उन मॉडल वर्ब्स को सबको किस में बदलते हैं? सेम मॉडल वर्ब्स प्लस बी। ऐसे ही मैंने उसमें गोइंग टू भी लिखा था और गोइंग टू को किस में बदलेंगे हम? गोइंग टू बी में। बाकी का आपका सेंटेंस है वो सेम ऐसे कैसे बनेगा जैसे सिंपल सेंटेंस को हमने बनाया है। देखना, सबसे पहले हमारे पास एक सेंटेंस है, गोइंग टू का क्या हो जाएगा? गोइंग टू के बाद जब वर्ब आएगी तो गोइंग टू का हो जाएगा गोइंग टू बी। कंप्लीट है। शी इज गोइंग टू कुकिंग फूड। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? मुझे सब्जेक्ट बनाना है, तो फूड कहां आ जाएगा? आगे आ गया। इज का क्या हो जाएगा? इज बीइंग नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर क्या है? गोइंग टू, तो गोइंग टू बी हो जाएगा। तो इज ये गोइंग टू बी कंप्लीट है। इज का वैसे इज बीइंग होता है लेकिन गोइंग टू आने की वजह से इज गोइंग टू बी हो गया। नंबर थर्ड पे थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म हो गई कुक्ड। चौथे नंबर पे वही बाई और पांचवें नंबर पर शी पीछे जाएगा तो क्या बन जाएगा? हर बन गया। है कोई दिक्कत? बस एक ही प्रॉब्लम आई है कि गोइंग टू आ गया तो बी बना दिया, बस गोइंग टू बी बन गया। नेक्स्ट नंबर 2 है, द टीचर वाज गोइंग टू पनिश द स्टूडेंट्स। क्रिया के जस्ट बाद द स्टूडेंट्स आपका ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, तो मैं लिखूंगा द स्टूडेंट्स, लिख दूंगा द स्टूडेंट्स। कंप्लीट। वाज है तो स्टूडेंट्स बहुवचन है तो मैं वाज नहीं लिख के क्या लिखूंगा? वर। फिर वही गोइंग टू बी, ये गोइंग टू बी। पनिश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, पनिश्ड हो जाएगा। तीसरे नंबर पर थर्ड फॉर्म, ये पनिश्ड। ओके। चौथे नंबर पर वही बाई और पांचवें नंबर पे द टीचर, पीछे जाएगा तो सेम द टीचर। ये देखो इधर टीचर लिख दिया मैंने, TEACHER। नो प्रॉब्लम। द स्टूडेंट्स वर गोइंग टू बी पनिश्ड बाय द टीचर। यस। नेक्स्ट नंबर थर्ड, इसको बनाते हैं ओपन। वर्ब है तो यहां पर क्या आ जाएगा? ए न्यू हॉस्पिटल। दे आर गोइंग टू ओपन ए न्यू हॉस्पिटल। वे नया हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले ए न्यू हॉस्पिटल, HOSPITAL। कंप्लीट। आर है, यहां पे एक वचन है तो आर नहीं आके क्या आएगा? इज गोइंग टू बी हो जाएगा, ये गोइंग टू बी। कंप्लीट है। ओपन थर्ड फॉर्म हो जाएगा ओपन्ड। आगे लिख रहा हूं मैं इधर नीचे, है ना। चौथे नंबर पे क्या आएगा? बाई। पांचवें नंबर पर दे का देम हो जाएगा। यहां तक आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमने जो सिंपल सेंटेंस किए हैं ये भी सेम सिंपल सेंटेंस है, केवल एक प्रॉब्लम आ रही है गोइंग टू की। तो गोइंग टू को क्या बना देते हैं हम? गोइंग टू बी बना देते हैं। ओके। नेक्स्ट चलें और आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरी कंडीशन आई है, पहली कंडीशन गोइंग टू की थी, अब दूसरी कंडीशन आई है डबल ऑब्जेक्ट्स। अगर दो ऑब्जेक्ट आए, पहले हम जिस ऑब्जेक्ट को आगे ला रहे थे जिस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे थे उसके अकॉर्डिंग वर्ब आ रही थी, लेकिन अब ऑब्जेक्ट एक नहीं है, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास। और दो ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो यहां देखो सेकंड ऑब्जेक्ट को हम कहां लिख देंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। जो दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिख देंगे। और वाक्य किससे बनाने वाले हैं? पहले ऑब्जेक्ट से। वैसे हम वाक्य दूसरे ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं
लेकिन हम यदि पहले ऑब्जेक्ट से वाक्य बनाएंगे तो दूसरे ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, नो प्रॉब्लम, सेम वाक्य वैसा ही बनेगा। लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट को वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद रख दिया जाता है, फिर वही बाय और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। पहला सेंटेंस है देखो, मिस्टर सलाम टॉट अस इंग्लिश, हमें क्या सिखाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, कौन, मिस्टर सलाम। तो यहां जब देखेंगे हम, सबसे पहले मुझे क्रिया ढूंढना है, क्रिया के जस्ट बाद ये ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट और ये ऑब्जेक्ट नंबर 2। जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं तो अस, इसको आगे लाऊं पहले ऑब्जेक्ट को, और दूसरे ऑब्जेक्ट को कहां लिखूंगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। तो अस को आगे लाऊंगा तो अस क्या बन जाता है साहब, वी में बन जाता है, वी बन जाता है। यहां देखो टॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, टॉट सिखाते थे, है ना, पढ़ाते थे। तो देखो टॉट है, टॉट वर्ब की जब सेकंड फॉर्म है तो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में बदलती हैं, आपको पता होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म बदलती हैं वाज या वर में। तो यहां पर क्या लिख दूंगा, वी के साथ वर। कंप्लीट, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, अब क्रिया की थर्ड फॉर्म लाऊंगा, तो यही थर्ड फॉर्म ऐसी कैसी, डॉट सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और वर्ब हो गया। अब इसके बाद मुझे बाय लिखना है, लेकिन अभी दूसरा ऑब्जेक्ट है साहब, इंग्लिश है, तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं, इंग्लिश लिख दिया। अब आएगा बाय, बस एक चीज एक्स्ट्रा जुड़ी है, दूसरा ऑब्जेक्ट, जो हम किसके बाद लिख रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिख रहे हैं। और ये मिस्टर सलाम ऐसा कैसा ही, ये मिस्टर सलाम। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम, आशा है आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बस थोड़ा सा आगे बढ़े हैं हम, ऑब्जेक्ट डबल हो गए हैं, तो दूसरे ऑब्जेक्ट को वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ला रहे हैं। यहां देखो टीच, ये वर्ब है और पहला ऑब्जेक्ट है द मैन और दूसरा है ए लेसन। कंप्लीट, यू शुड टीच द मैन ए लेसन। तो सबसे पहले द मैन को मैं आगे लाता हूं, तो देखो द मैन, अब लिखूंगा मैं किसको, सहायक क्रिया को, हेल्पिंग वर्ब को। तो शुड है, मॉडल वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, तो मॉडल को हम क्या बना देते हैं, बी में बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, शुड बी, ये शुड बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच की थर्ड फॉर्म वही टॉट, ये टॉट हो गया। कंप्लीट, चौथे नंबर पर लिखता हूं मैं बाय को, लेकिन उससे पहले अभी हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट है, ए लेसन लिखूंगा, ए लेसन, फिर लिखूंगा मैं बाय, और अब लास्ट में यू, यू पीछे जाएगा तो वही यू, क्या चेंज करेंगे यू में, यू ऐसा का ऐसा ही। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, आशा है आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल टॉपिक है। टेल, ये क्रिया है। अब देखो दो चीजें हैं, मी और स्टोरीज, दो हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में और एक ऑब्जेक्ट आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। लेकिन एट नाइट एक और वर्ड आया है, एट नाइट को हम कहां लिख देंगे, सबसे बाद में लिख देंगे, डोंट वरी। देखना आप, मी क्या बन जाएगा, आई में बन जाएगा। माई ग्रैंड मदर टेल्स में स्टोरीज एट नाइट, मेरी दादी माँ टेल्स में स्टोरीज, मुझे कहानियां सुनाती हैं या मुझे कहानियां बताती हैं एट नाइट, रात में, तो रात्रि को दादी माँ कहानियां सुनाती है। तो सबसे पहले मी का क्या आ गया, आई हो गया। एस लग रहा है तो क्या आना है, इज, एम या फिर आ रहना है। तो देखो आई के साथ क्या आ गया, एम आ गया। कंप्लीट है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। देखो अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म किसकी लिखूंगा मैं, टेल की, टेल याना बताना, तो टेल की थर्ड फॉर्म वही हो जाएगी, क्या होगी, टोल्ड। कंप्लीट, अब मुझे क्या लिखना है, स्टोरीज। स्टोरीज क्यों लिखा, सेकंड वाला आपका ऑब्जेक्ट है। फिर देखो बाय, 1 2 3 4, चौथे नंबर पर ये चीज आ गई, बाय आ गया।
अब 5वें नंबर पर मैं किसको लेने वाला हूं, माई ग्रैंड मदर। इसको ऐसे कैसे पीछे लूंगा, तो देखो माई MOTHER, ठीक है। अब लास्ट में एट नाइट बच रहा है, तो एट नाइट को ऐसा का ऐसा ही। ये बना आपका पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। आई एम टोल्ड स्टोरीज बाय माई ग्रैंड मदर एट नाइट, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट चलें और आगे बढ़ते हैं। पंकज हैज गिवन मी ए मोबाइल फोन, एक तो मी है और एक मोबाइल फोन है। नंबर 1, नंबर 2, मोबाइल फोन को कहां ले जाएंगे, ए मोबाइल फोन को पीछे। तो सबसे पहले मी क्या बन जाएगा, आई बन गया। हैज है तो हैज का क्या लिखेंगे, यहां पर हैव लिखेंगे, देखा है अपन ने। आई के साथ क्या लिखेंगे, हैव। अब आगे देखते हैं, हैज या हैव जब आता है तो इसको किस में बना देते हैं, बिन में बना देते हैं। कंप्लीट है, हैव बिन। यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है गिवन एच वाली क्रिया में, या एच वाली सहायक क्रिया में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है। गिवन लिख दिया, ए मोबाइल फोन है, ए मोबाइल फोन। अब देखें आप क्या लिखेंगे, बाई, और आगे वाला पीछे जाएगा तो पंकज पीछे गया तो पंकज ऐसा का ऐसा ही, कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कब होता, जब क्या रहता, कोई प्रोनाउन होता। आगे बढ़ते हैं। पहला हमने गोइंग टू देखा, गोइंग टू को गोइंग टू भी बना देते हैं, जबकि डबल ऑब्जेक्ट हो तो पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे और दूसरे ऑब्जेक्ट को वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिखा जाता है। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। देखो, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अब देखो हमने जो पहले पढ़ा था वो थोड़ा सा कुछ रिजेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि शुरू में सीखा अपन ने। अब थोड़ा सा क्या रिजेक्ट करेंगे, वी और दे, उन दोनों को रिजेक्ट करेंगे थोड़ा सा। क्यों, देखना, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या होते हैं, अनइम्पोर्टेंट अर्थात जिसका महत्व नहीं है, जो महत्व वाले सब्जेक्ट नहीं हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्टों को क्या करेंगे, इन्हें वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद नहीं लिखा जाता है। जी हां, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। सब्जेक्ट को अभी तक ऑब्जेक्ट बना रहे थे, लेकिन अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म तक वाक्य बनेगा, बाय भी नहीं लिखाएगा, क्योंकि बाय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए है, बाय नहीं लिखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म के यहां पर ही सेंटेंस को हम एक्सपायर कर देंगे। यस, ऐसे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन से हैं, तो ऐसे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं जैसे दे। यस, पहले लिखे थे लेकिन अब आगे सीख मिली है। पहले ही अगर बता दिया जाता कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में पहले नॉलेज दी जाती है आपको, लेकिन अब जैसे रूल अकॉर्डिंग आया है तो अब नॉलेज मिली है तो याद रखेंगे, धीरे धीरे अंडरस्टैंड होगा। तो दे हैं, वी हैं, पीपल हैं, ये किसको बताते हैं, ऑल द पीपल। ऑल पीपल सभी लोगों को बताते हैं पीपल। ऑल ऑफ देम, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, वन और चिल्ड्रन। ये ऐसे वर्ड हैं जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत आ रहे हैं। इन वर्डों को कभी भी पीछे नहीं ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, और थर्ड फॉर्म तक वाक्य क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखो कैसे बनाएंगे इनको, देखना। सबसे पहले पीपल आ रहा, ये पीपल अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको पीछे नहीं ले जाएंगे, हमें काम है किससे, ऑब्जेक्ट से। तो क्या लिखूंगा मैं, टी, टेक है। देखो अब टेक है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। लोग सुबह के समय चाय लेते हैं या पीते हैं। तो टी, अब यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसको इज एम आर में बदलते हैं, इज हो गया। टेक की थर्ड फॉर्म होगी टेक, टुक और टेकन। कंप्लीट, थर्ड फॉर्म हो गई। अब चौथे नंबर पर बाय लिखना है, लेकिन बाय नहीं लिखेंगे क्योंकि पीपल पीछे ही नहीं जाएगा, बाय नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं ले जाएंगे। बच रहा है कौन, जो शेष वाक्य है उसको सेम ऐसा कैसे लिख देंगे, इन द मॉर्निंग। ये मॉर्निंग हो गया। एनी प्रॉब्लम, यस। देखो आगे,
पहले के बाद दूसरा वही समवन है, देखो समवन, ये रहा समवन, यहां से समवन आया है, इसको पीछे नहीं ले जाएंगे। हमारा विचार है हम किसको लाएं, सबसे पहले यू को आगे लाते हैं, क्योंकि यही तो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। यू आगे आएगा तो यू ऐसा कैसा ही, कोई चेंजिंग नहीं होती है। इज का क्या हो जाता है, इज बीइंग क्रिया हो गई, आई मीन सहायक क्रिया। अब क्रिया लाएंगे तो वेट की थर्ड फॉर्म वेटेड, WAITED, कंप्लीट। इसको पीछे नहीं ले जाएंगे तो ये क्या बच रहा है, फॉर भी ऐसा कैसा ही, इन द रूम। ये बेकार का वर्ड था जिसको मैंने ऐसा का ऐसा ही इस वर्ड को मैं पीछे लेके आया हूं। यू इज बीइंग। अब एक प्रॉब्लम और बताते हैं आपको, वो क्या है, यहां देखें आप, यहां पर आपके पास इज है, लेकिन वास्तव में यहां इज नहीं आना है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या आती है, वर्ब आती है। तो यहां यू के साथ क्या आना है, आर। इज बीइंग नहीं होके क्या हो जाएगा, आर बीइंग। तो यू आर बीइंग वेटेड फॉर इन द रूम। आप यू आर बीइंग वेटेड फॉर इन द रूम हो गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, सब्जेक्ट को बस में पीछे नहीं ले गया, बाय नहीं लगाया, है ना। नेक्स्ट नंबर थर्ड है द लीडर, इसको आगे लाऊंगा, इन द मॉर्निंग पीछे जाएगा ऐसे कैसे ही। तो देखो द लीडर आगे आ गया, ये द लीडर कंप्लीट। ईडी लग रहा है, सेकंड फॉर्म में क्या आ जाएगा, वाज या वर। तो सिंगुलर है तो क्या आ गया, वाज। एबुड ऐसा कैसा ही, ABUSED। क्यों आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईडी वाला सेकंड भी और थर्ड फॉर्म भी रहता है। बाई नहीं लगाऊंगा, देखो पीछे नहीं ले जाऊंगा, मैं क्या लिख दूंगा अब, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ये हो गया, कंप्लीट है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, बस सब्जेक्ट को कहां पीछे नहीं ले जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं। नेक्स्ट नंबर 4, सम पीपल। देखो सम पीपल नो, ओनली फॉर पीपल। कंप्लीट। पीपल हैं तो उसको पीछे नहीं ले जाएंगे, समवन है तो पीछे नहीं ले जाएंगे, लेकिन यहां है सम पीपल और यहां से नहीं आया है। सम पीपल हैं तो इसको पीछे ले जाएंगे साहब, ये पहले की तरह बनेगा सेम। यहां पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। तो यहां देखते हैं सबसे पहले, सम पीपल डोंट ईट ऑनियंस। कुछ लोग प्याज नहीं खाते हैं, प्याज कांदा, हाँ, कुछ लोग प्याज नहीं खाते हैं। तो यहां पे देखो ऑनियंस, तो क्या आ जाएगा, ONION और S। यहां है डू नॉट। डू डच किस में बदलता है, इज, एम या फिर आर में। ऑनियंस प्लूरल है, बहुवचन है तो क्या बन जाएगा, आर। नॉट ऐसा का ऐसा ही। इट की थर्ड फॉर्म होगी इटन, कंप्लीट है, थर्ड फॉर्म हो जाएगी इटन। चौथे नंबर पर वही बाई। बाई क्यों आ रहा है, क्योंकि सम पीपल पीछे जाना है। तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, सम पीपल। ओनली पीपल होता तो ये वर्ड पीछे नहीं जाता, समवन होता तो पीछे नहीं जाता, लेकिन सम पीपल ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है दे, वी, पीपल, ऑल ऑफ देम, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, वन और चिल्ड्रन। इस तरह के वर्डों को हम पीछे नहीं ले जाएंगे। आशा है आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। रूल नंबर 3, जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसको हम कभी भी पीछे नहीं ले जाएंगे साहब। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। देखो नंबर 4 है, ये सेंटेंस आ रहे हैं आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोले तो प्रश्नवाचक वाक्य। जी हाँ, अभी तक हमने ऐसे सेंटेंस देखे जो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहे थे, ऑब्जेक्ट तक या फिर आगे किसी फ्रेज तक खत्म हो रहे थे, है ना। लेकिन अब ऐसे वर्ड देख रहे हैं हम जो सहायक क्रिया से स्टार्ट होंगे, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, आई मीन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य, जो या तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य जैसे हेल्पिंग वर्ब से कैसे प्रारंभ हो रहे हैं, विल यू हेल्प मी, देखो हेल्पिंग वर्ब है।
नंबर 2 है इज शी कुकिंग फूड, क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहे हैं वो सेंटेंस आपके प्रश्नवाचक वाक्य हैं। हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब का यूज ऐसे कैसे ही करते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर हेल्पिंग वर्ब आगे हैं तो हम ऐसे कैसे उस हेल्पिंग वर्ब को बदलकर और लिख देते हैं। इज है तो इज बीइंग लिख देंगे, लेकिन बस सब्जेक्ट आ जाएगा बीइंग, एक टुकड़ा कहां लिखा जाएगा, पीछे लिखा जाएगा, बस नो प्रॉब्लम। दूसरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। WH वर्ड व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, whom, which, इस तरह के वर्डों से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहां भी देखें हेल्पिंग वर्ब तो इनमें भी है, लेकिन आगे WH वर्ड लग गया बस। तो क्या करेंगे, ये देखो व्हेन WH वर्ड लग रहा, व्हेन विल यू रिटर्न माय बुक, आप मेरी पुस्तक कब लौटाओगे, है ना आपके पास, नहीं है। नंबर 2 है Why are you laughing at सीता, आप सीता की तरफ क्यों हंस रहे हैं। तो देखो यहां देखें why, ये भी WH वर्ड है। अगर WH वर्ड हो तो WH वर्ड को वहीं आरंभ में रहने दें, इसको हटाएं नहीं। WH वर्ड ऐसा का ऐसा ही, सहायी क्रिया की जगह सहायी क्रिया, खत्म। और क्या है, देखो चेंज ओनली, ऐसे 2 WH वर्ड हैं जो केवल चेंज होते हैं। अगर हु आगे आगे आया है तो इसको क्या बना देंगे, बाय हुम बना देंगे। लेकिन अगर आगे आगे हुम आया है तो इसको हु बनाएंगे, एक दूसरे को उल्टा हो रहे हैं ना। हु है तो बाय हुम, केवल बाय लग रहा आगे, और हुम है तो क्या बनाएंगे, हु बनाएंगे। तो 2 को याद रखेंगे, हु और होम को, इनको एक दूसरे से बदल देंगे। हु है तो बाय हुम बनाएंगे और हुम है तो हु बनाएंगे, नो प्रॉब्लम। जबकि अगर सहायी क्रिया हो अर्थात हेल्पिंग वर्ब हो या WH वर्ड हो, इन दोनों को सेम टू सेम ऐसे के ऐसे ही हम कहां पे आगे रखते हैं, क्योंकि इससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। देखो देखते हैं इसके कुछ सेंटेंस, यहां देखें पुट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू देयर पैसिव फॉर्म, सेंटेंस को इनके पैसिव फॉर्म में बदलना है। डू द बॉयज प्ले क्रिकेट, देखो डू से चालू हो रहा सहायी क्रिया से, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, नो प्रॉब्लम। डू डज को किस में बदलते हैं, इज, एम और आर में। तो यहां इज भी आ सकता है, एम भी आ सकता है और आर भी आ सकता है। शर्त है पीछे से कौन आगे आ रहा है, क्रिकेट। वर्ब को वर्ब के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं आगे लाता हूं, तो क्रिकेट आगे लाता हूं, इसके लिए जगह छोड़ दूं, यहाँ इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। तो देखो CRICKET। अब मैं एक वचन है ये, तो डू किस में बदल गया, इज में, एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखें, इज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड, कंप्लीट। अब लिखूंगा मैं बाय, ये बाय हो गया, कंप्लीट। क्या बच रहा है, द बॉयज, सब्जेक्ट को कहां ले जाऊंगा, पीछे ले जाऊंगा, तो ये द बॉयज हो गया, ये द बॉयज, कंप्लीट। और ये क्वेश्चन मार्क ऐसा कैसा ही, क्योंकि यहां भी हेल्पिंग वर्ब आगे है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्वेश्चन मार्क, सेम टू सेम। ऐसे देखें वाज से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, वाज नेहा कुकिंग फूड इन द किचन, इन द किचन को ऐसे कैसे पीछे रखेंगे, ठीक है। ये फूड आगे आएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो फूड को मैं आगे लाता हूं, देखो FOOD, कंप्लीट है, मैं फूड को आगे ला रहा हूं। लेकिन देखें आप, क्या सहायक क्रिया आएगी, तो वाज है तो वाज बीइंग होगा, तो मैंने एक वचन है इसलिए मैंने यहां पे वाज लिख दिया, और एक टुकड़ा कहां आएगा, यहां पे आ जाएगा, वाज फूड बीइंग, ठीक है। 2 टुकड़े हैं सहायक क्रिया के, एक टुकड़ा सब्जेक्ट के पहले और एक टुकड़ा सब्जेक्ट के बाद में। ऑब्जेक्ट क्या बन गया, क्योंकि सब्जेक्ट बन गया इसलिए मैं सब्जेक्ट बोल रहा हूं। आगे देखें, थर्ड फॉर्म कुक्ड, 4थे नंबर पर बाय, 5वें पे नेहा पीछे जाएगा, सेम टू सेम नेहा। और आगे चलते हैं, इन द किचन, ऐसा का ऐसा ही, KITCHEN, और ये क्वेश्चन मार्क, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सेम टू सेम। नंबर 1 2 3 4 और 5 नियम को फॉलो कर रहे हैं बस। देखो ये दोनों कंप्लीट हुए। तीसरा देखते हैं, ये देखो सहायक क्रिया के बाद क्या है,
योर वर्क है, योर वर्क को मैं आगे लाता हूं। मैंने यहां आगे जगह क्यों छोड़ी? यहां हेलीकॉप्टर उतरेगा, नहीं नहीं, हेलीकॉप्टर थोड़ी उतरेगा, ये हैव आएगा, देखो है ना। हैव का क्या बनेगा? हैव बीन बनेगा, लेकिन योर वर्क क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है, तो हैव नहीं आके क्या आएगा? हैज, और बिन यहां पे लग जाएगा। फिनिश है, क्या हो जाएगा? फिनिश्ड हो जाएगा, FINISHED, कंप्लीट है। अब यहां मैं बाय लिख दूं, नो प्रॉब्लम। और अब बच रहा है यू, यू पीछे जाता है तो यू सेम टू सेम, नो चेंज, यू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है आर से चालू हो रहा है, वही सहायक क्रिया से। योर सिस्टर को आगे लाता हूं मैं, देखो योर सिस्टर, योर सिस्टर। अब हेल्पिंग वर्ब आगे है तो आगे लिखना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब आर है, लेकिन यहां इज एमआर में बीइंग लग जाता है। यहां पे मुझे बीइंग लगाना है, लेकिन आर लिखूं क्या मैं? योर सिस्टर सिंगुलर है, तो मुझे क्या लिखना है? इज बीइंग, ठीक है, ये बीइंग हो गया। अब देखें थर्ड फॉर्म, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म हो गई हेल्प्ड, फिर वही बाई, और वही लास्ट यू पीछे जाएगा तो यू सेम टू सेम। वी कैन चेंज एनी सेंटेंस इजीली, आसानी से हम किसी भी सेंटेंस को परिवर्तित कर सकते हैं। केवल ध्यान रखें और देखें, देखो डिड शी राइट ए लेटर, ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये क्रिया के जस्ट बाद है। टू हर फादर सेम टू सेम, ये पीछे लिख देंगे। यहां देखो ए लेटर को मैं आगे लाता हूं, मैं वापस वही जगह छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे डिड को लिखना है। डिड को हम क्या लिखते हैं? वाज या वर, तो ए लेटर सिंगुलर है तो क्या लिखा मैंने? वाज, वाज ए लेटर, कंप्लीट दिख रहा ना अच्छी तरीके से, वाज ए लेटर। फिर देखो राइट का क्या हो जाएगा? रिटर्न, वही बाई, शी पीछे जाएगा तो क्या बन जाएगा? हर बन जाएगा, और टू हर फादर ऐसा का ऐसा ही, ये कंप्लीट। वाज ए लेटर रिटन बाय हर टू हर फादर, कंप्लीट है। नेक्स्ट देखते हैं, चाहता, तो मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद भी इसको लिख सकता था, किसको? टू हर फादर को, क्या बन जाता? वाज ए लेटर रिटन टू हर फादर बाय हर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे देखते हैं आप, नंबर 6 है विल यू हेल्प मी। यहां देखो मी आगे आएगा तो क्या बन गया? आई बन गया, लेकिन मैंने गलती की ना, यहां जगह छोड़ना है मुझे, तो देखो जगह छोड़ता हूं मैं, ये देखो आई लिख दिया। विल का क्या बनता है? विल बी, तो देखते हैं यहां आई है इसलिए विल नहीं लिख के क्या लिखूंगा मैं? शेल लिखूंगा, देखो शेल और बी, ये शेल लिख दिया, शेल आई और क्या बन जाएगा? बी, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं, बाई, और फिर यू पीछे जाएगा तो यू ऐसा का ऐसा ही है, प्रॉब्लम। नेक्स्ट है नंबर 7, कैन शी लिफ्ट ए बॉक्स, क्या भाई एक बॉक्स को उठा सकती है? तो देखना आप, सबसे पहले मुझे ए बॉक्स आगे लाना है, तो मैं क्या लिख दूंगा? ए बॉक्स लिखूंगा, लेकिन देखो ये ए बॉक्स यहां लिख रहा हूं मैं बाद में। कैन है तो कैन का क्या बनता है? कैन और बी, कंप्लीट। फिर थर्ड फॉर्म लिफ्टेड हो जाएगा, LIFTED, ये देखो लिफ्टेड हो गया। फिर वही बाई, और शी पीछे जाएगा तो क्या बन जाएगा? हर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? सहायक क्रिया आगे आ रही है तो सहायक क्रिया को उसकी जगह रखो ना। अगर सहायक क्रिया दो भागों में हो रही है तो सब्जेक्ट के बाद रख दो, वही थर्ड फॉर्म, वही बाई, और वही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, देखो WH वर्ड वाले आ गए। अब WH वर्ड में क्या करेंगे? WH वर्ड के स्थान पर WH वर्ड, लेकिन हु आया तो हुम बना देंगे, हुम आया तो हु बना देंगे, लेकिन बस
हु को whom बनाएंगे तो by whom बन जाएगा। देखते हैं नंबर 8 है पुट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू देयर पैसिव फॉर्म। सबसे पहले व्हाट है तो इसमें तो कोई छेड़खानी नहीं होगी, व्हाट की जगह व्हाट है। अब जैसे हमने पहले का इंट्रोगेटिव बनाया था सेम वैसे ही बना देंगे, ठीक है। देखना आप, सबसे पहले मैं ढूंढूंगा ऑब्जेक्ट को, तो यहां ऑब्जेक्ट है नहीं, जिसको मुझे क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको सब्जेक्ट बनाना है तो यहां पर सब्जेक्ट में लिखूंगा नहीं, ये सहायक क्रिया तो ऐसी ऐसी लिख दूंगा, क्योंकि वहां से मैं ऑब्जेक्ट लाता तो उसके अकॉर्डिंग बदलता है इसको। लेकिन क्या कर देंगे, इज बीइंग ऐसा कैसे कर देंगे, सब्जेक्ट होता तो यहां बीच में सब्जेक्ट आ जाता। व्हाट इज बीइंग, थर्ड फॉर्म लिखेंगे रिटर्न, चौथे नंबर पर वही बाई, और ही पीछे जाएगा तो हिम। कंप्लीट है। व्हाट इज बीइंग रिटन बाय हिम, व्हाट इज ही राइटिंग, वह क्या लिख रहा है, व्हाट इज बीइंग रिटन बाय हिम, उसके द्वारा क्या लिखा गया, कुछ भी नहीं है। बस देखो आप, ये देखो वेन ऐसा का ऐसा ही, आप सेम पहले की तरह बना देंगे, इसको हटा दें तो वही देखो विल से चालू होने वाला है, वैसा ही बन रहा है। देखो यहां से यहां तक पहले की तरह है सेम। माई बुक को आगे लाऊंगा तो ये देखो माई बुक हो गया। कंप्लीट। विल का क्या हो जाएगा, विल और बी हो गया, ये विल बी हो गया। एक टुकड़ा यहां एक टुकड़ा यहां, पहले की तरह बन रहा है, WH वर्ड ऐसा कैसा ही। थर्ड फॉर्म रिटर्न, RETURNED, ये देखो। फिर बाई है, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है तो यू पीछे जाएगा तो यू का यू, ये कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं, वाई वर यू लाफिंग एट सीता। यहां देखो सीता है ऑब्जेक्ट, इसको आगे लाएंगे, लेकिन वाई तो पहले ऐसा कैसा ही। अब मैं यहां जगह छोड़ू सहायक क्रिया के लिए, सीता आगे लाएंगे, ये सीता। वर है, एक वचन है यहाँ पे, तो वर नहीं आके क्या आएगा, वाज, और वाज वर में क्या लगता है, बीइंग लगता है। कंप्लीट। लाफ की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लाफ्ड, ठीक है। एट, तो ये एट इसके साथ ही प्रयोग कर दो, लाफ्ड एट। फिर वहां लिख देंगे बाई, और आगे कौन है, यू, तो यू पीछे जाएगा तो यू का यू, नो चेंज। कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नंबर 11। हम इतने सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे देखेंगे, वॉट है, ये देखो वॉट। कंप्लीट। अब इज को इज बीइंग लिखूंगा, लेकिन ऑब्जेक्ट आगे लाना है, यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो नो प्रॉब्लम, इज को इज बीइंग लिख देते हैं ना। ऑब्जेक्ट होता तो उसके अकॉर्डिंग लिखते। यहां देखो थर्ड फॉर्म लिखना है रिटर्न, नेक्स्ट लिखेंगे बाई, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ही क्या बन जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखो नंबर 12, ओनली देखो 3 सेंटेंस। हुम, अब यहां प्रॉब्लम है, हुम को बदलते हैं, हुम को बदलेंगे हु में, और हु होता तो बाई हुम में बदलते हैं, तो हुम को हु में बदलेंगे, बस इतना सा याद रखना है WH वर्ड में। अब वही डू डज बदलता है इज एम आर में, लेकिन देखो यहां ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं यहां ऑब्जेक्ट नहीं लिखूंगा, डू डज को बदल देता हूं इज एम आर में, किसी में बदल दिया, इज लिख दिया। फिर यहां थर्ड फॉर्म लिखूंगा मैं, लाइक लिख दिया और ईडी लगा दिया, लाइक्ड हो गया। फिर देखते हैं बाय यू, तो हु इज लाइक्ड बाय यू मोस्ट, या फिर मोस्ट बाय यू, तो ये वर्ड हैं, इसको यहीं पे लिख दो चाहो तो मोस्ट। फिर देखो बाय लिखेंगे, और जब यू है तो यू पीछे जाएगा तो सेम टू सेम, क्योंकि यहां पर क्या नहीं था, यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था, तो मैंने इज को डू डज को इज एम आर में चेंज कर दिया। अगर ऑब्जेक्ट होता तो इसको मैं आगे लाता। सेकंड लास्ट देखेंगे, हु को बदलूंगा मैं बाय हुम में, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं,
ये ब्रोक क्रिया है और क्रिया के जस्ट बाद क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट। कंप्लीट। तो मैं ऑब्जेक्ट को लिखता हूं, आगे लाता हूं, दिस ब्यूटीफुल और कप। अब यहां पर ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ब्रोक। जब सेकंड फॉर्म है तो वाज या वर आएगा। कप एक वचन है तो क्या आ गया? वाज। बाय whom वाज दिस ब्यूटीफुल कप। ब्रोक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ब्रोकन। कंप्लीट। और यहां देखो इसके आगे सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो किसको पीछे ले जाओगे? ना बाय आएगा ना पीछे जाएगा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट नंबर 14 और लास्ट सेंटेंस। हु है सेम, इसको क्या लिखूंगा मैं? बाय whom लिखूंगा, इसकी तरह है। अब यहां पे है सॉल्व। सॉल्व के जस्ट बाद दे रखा दिस क्वेश्चन, तो जगह छोड़ दूं मैं, सही क्रिया को ऐसे कैसे लिखना है तो दिस क्वेश्चन ऐसा कैसे लिख दूंगा मैं? दिस क्वेश्चन, QUESTION। कंप्लीट। सिंगुलर है, एक वचन है, लेकिन यहां भी कैन है। कैन का क्या बन जाएगा? कैन और बी, तो एक टुकड़ा आगे और एक टुकड़ा पीछे। सॉल्व की थर्ड फॉर्म लिखूंगा तो क्या हो जाएगी? SOLVED। कंप्लीट। अब किसको मैं पीछे ले जाऊं? सब्जेक्ट है नहीं तो बाई भी नहीं आएगा और न ही वर्ब। सब्जेक्ट आगे वाला, पीछे ऑब्जेक्ट बनेगा। देखो कितना इजी है, आसानी से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी कंप्लीट कर पा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है या WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम आसानी से कंप्लीट कर पा रहे हैं।